हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत के मिडिल क्लास के ऊपर कोविड का कहर टूटा और आज बहुत सारी रिपोर्ट्स इस मामले में आई हैं। प्यू की रिपोर्ट थी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को सपोर्ट करती हुई थी। टोटल जो करीब 9-9 करोड़ लोग थे, उसमें 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए। इनकी संख्या घटकर अब मुश्किल से 6 करोड़ रह गई है। दरअसल इन्होंने बताया कि 2011 और 2019 के बीच में करीब 5.7 करोड़ लोग नीचे के वर्ग से निकलकर जो थे वो मध्यम वर्ग में पहुंच गए थे। और जो बहुत गरीब लोग हैं उसमें 7.5 करोड़ लोग और जुड़ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फिगर के हिसाब से 9 करोड़ भारत में मिडिल क्लास थे। 9 करोड़ का मतलब हर परिवार में अगर 4 आदमी लिए जाएँ तो 36 करोड़ लोग मिडिल क्लास के होते हैं। तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 136 करोड़ की, उसमें 36 करोड़ निकाल दो तो 100 करोड़ बचते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। वो व्यक्ति जो कि 10 से $50 पर डे कमाते हैं, इसके अंदर एक पूरा एक स्लैब भी बना हुआ है इसका, देखा जाए तो इसमें एक स्लैब कुछ इस किस्म का है जो मैं आपको एक न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक स्लैब है $2 से $10 का। ये वो लोग हैं जिनको कि लोअर मिडिल इनकम का माना जाता है या लोअर इनकम माना जाता है। तो ये इनकी मंथली इनकम जो है 4,500 से लेके 22,000 रुपये तक है, 22,000 तक। फिर एक मिडिल क्लास आता है जिनकी इनकम $10 से $20 पर डे है। इसका मतलब इनकी टोटल मंथली इनकम है 22,000 से लेके 45,000 तक टोटल मिला के। एक अपर मिडिल इनकम आता है जिनकी $20 से $50 की इनकम होती है, जो 45,000 पर मंथ से लेके 1,20,000 पर मंथ होती है। और जो 1,20,000 से ऊपर आते हैं पर मंथ, वो हाई इनकम के अंदर आते हैं। और जो पुअर हैं उनकी जो इनकम है सिर्फ 4,500 रुपये से लेके, और देखा जाए तो उससे भी कम है या इतनी है। भारत में अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए टोटल मिला के, तो आप अब इसमें से जो खास तौर से 3.2 करोड़ लोग जो 9 करोड़ में से बाहर निकालोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली अब सर 6 करोड़ लोग ऐसे बचते हैं जो कि आपके अब मिडिल इनकम ग्रुप में बचते हैं। अब टोटल मिला के ये 24 करोड़ लोग हो जाते हैं, इससे ऊपर तो होते नहीं। यानी कि भारत के जो 111 करोड़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि गरीब हैं। इस 111 करोड़ लोगों में से वो लोग जिनकी इनकम 10,000 रुपये से कम है, उनकी जो गिनती है 82 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब टोटल मिला के 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 और 20,000 के बीच में है। और बाकी 80 करोड़ लोग जो हैं उनकी इनकम 10,000 से कम है। उस 80 करोड़ के अंदर भी कम से कम नहीं तो 45 करोड़ लोगों की इनकम ऐसी है जो 4,500 रुपये पर मंथ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर इनकी हालात कैसे हैं। इनके रोज़गार छूट गए, इनकी नौकरियां छूट गई। ये मिडिल क्लास से निकल के, चाहे अपर मिडिल क्लास से जो वाले थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए, और जो लोअर मिडिल क्लास वाले थे वो नीचे एस्पिरेशनल क्लास में आ गए। जो उससे भी उस पर थे वो सारे पुअर में चले गए। एक और चीज़ के अंदर जो अनुमान बताया गया कि भारत के अंदर 7.5 करोड़ लोग अब पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, जिनका $2 से कम इनकम है। 4,500 रुपये महीना से जो कम कमाते हैं, अब उनका आंकड़ा 7.5 करोड़ बढ़ गया है। अब करीब 40-42 करोड़ लोग ऐसे इंडिया में जिनको सिर्फ 44,500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। ये वो लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने चीन और भारत के लिए दरअसल एक ही ग्रोथ दिया था, लेकिन बाद में इंडिया की ग्रोथ 9% माइनस में दे दिया और अब चाइना की ग्रोथ 2% दे दी थी। फ़िलहाल भारत की कंडीशन कुछ ऐसी है कि ना यहाँ के ना वहाँ के। इंडिया में हाँ एक चीज़ बढ़ रही है, वो मैं मान सकता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और वो है गरीबी। भारत के अंदर गरीबी बढ़ रही है, ये हर आदमी मानता है। जो अपर मिडिल इनकम वाला था वो मिडिल इनकम में आ गया, जो मिडिल इनकम था वो लोअर मिडिल इनकम में आ गया, जो लोअर मिडिल इनकम में था वो लोअर क्लास में आ गया, और जो लोअर क्लास वाला था वो अंडर द पॉवर्टी लाइन आ गया। तो एक चीज़ में तो पक्की वृद्धि हो रही है, और वो ये है कि भारत गरीब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज प्यू रिसर्च ने, जो कि वर्ल्ड बैंक के डेटा पे भी डिपेंड करता है,
उसका अप्रूवल भी कर दिया। लेकिन इंडिया इसको मानेगी नहीं, बोलेगा भारत को बदनाम करने की चाल चल रही जा रही है। दरअसल जितने भी दक्षिणपंथी राइट विंग लोग होते हैं ना, ये कभी इनके अगेंस्ट कुछ बोलो तो ये मानते नहीं हैं। ये कहेंगे ये पश्चिमी देशों की चाल है और इसके अंदर आप नहीं फंसोगे। लेकिन जो सरकारें, जिनका दिमाग नहीं होता, जिनकी सोच नहीं होती, जिनके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, जिन्हें सरकार चलानी नहीं आती, जिन्हें इकोनॉमी चलानी नहीं आती, वो ऐसे ही स्टेटमेंट दिया करती हैं। शुक्रिया आपका।